हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड 2024 मैक्सिमाइज द कन्फ्यूजन ऑफ एन एग्जाम प्रॉब्लम। ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम कहता क्या है कि आपको एक आंसर की गिवन है जिसमें आपको सिर्फ टी और एफ होंगे, ठीक है, और एक के इज इक्वल से 2 है। तो बेसिकली क्या कह रहा है आपको है कि आपको मैक्सिमम आप के सब्सटीट्यूशंस कर सकते हैं जिसमें आप एफ को टी बना सकते हैं, टी को एफ बना सकते हैं, ताकि आपको कंसेक्यूटिव टीज मिले या तो फिर कंसेक्यूटिव एफ्स मिले। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको या तो एफ को टीज बनाओ ताकि आपको कंसेक्यूटिव टी मिल पाए, या फिर टीज को एफ बनाओ ताकि आपको कंसेक्यूटिव एफ्स मिल पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखिए कि आपको टी टी एफ एफ है और के इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब आप 2 सब्सटीट्यूशंस कर सकते हैं, यानी कि 2 एफ को टीज बना सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम कंसेक्यूटिव टी मिल पाए, विच इज़ 4 हेयर। या तो फिर आप इसमें टीज को भी एफ बना सकते हैं, तो आपको 4 4 मिलते हैं, विच इज़ 4 एफ मिलते हैं, विच इज़ 4। तो दोनों का मैक्सिमम 4 है, तो 4 आंसर है। सिमिलरली आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो टी टी एफ एफ टी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप एक टी को अगर एफ बना दोगे तो आपको टी एफ 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 बच जाता है, राइट, विच इज़ 3 कंसेक्यूटिव एफ मिल सकते हैं। सिमिलरली आप 0th इंडेक्स वाले टी को एफ बना सकते हो, तो आपको एफ 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 टी मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो आपको इधर पे मिल रहा है वो 3 ही हो रहा है। सिमिलरली आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें आप एक सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, यानी एक एफ को टीज बना सकते हैं या एक टी को एफ बना सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सेकेंड इंडेक्स को अगर एफ को टी बनाते हो तो आपको कंसेक्यूटिव ऐसे पांच पांच टीज मिल जाते हैं। या तो फिर आप थर्ड लास्ट इंडेक्स को अगर एफ को टी बनाते हो आप, तो आपको कंसेक्यूटिव 5 टीज मिलते हैं, राइट। तो आपको कंसेक्यूटिव बनाना है एफ या फिर टीज, ओके। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे अभी ये समझते हैं। तो अगर आप सोचिए, थोड़ा सा समझे, तो ये एक स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम है। मतलब सो फॉर एग्जांपल, मैंने तीसरा वाला थर्ड एग्जांपल को यहाँ पे लिया है। तो इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको एग्जांपल की तरह समझते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो स्लाइडिंग विंडो क्या है कि हमारे एक विंडो रहेगा, राइट। सो उस वो विंडो का लेंथ होगा जो हमारा आंसर होगा। सो जो विंडो होगा बेसिकली उसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। स्टार्ट पॉइंट को हम राइट कहेंगे और एंड पॉइंट को हम लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। और इनिशियली आपका राइट और लेफ्ट दोनों जीरो पे हैं, ठीक है। तो हमने एक राइट डिफाइन किया जीरो पे, लेफ्ट डिफाइन किया जीरो पे, और के हमारे इनिशियली 1 है, और आंसर जो है हमारा हमेशा मैक्सिमम ऑफ आंसर या फिर राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन क्यों? क्योंकि इनिशियली देखिए अगर आप, तो फर्स्ट राइट और लेफ्ट दोनों जीरो पे हैं, तो एक आंसर तो हो सकता है, राइट। तो इसमें हम इसलिए हम +1 कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तो आइडिया क्या है कि जब तक हमें ओके, एज ए मेंशन कि हमें या तो फिर टी स्क्वायर बनाना है, एफ को टीज बनाना है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि पहले पार्ट में हम ट्राई करते हैं कि सारी मतलब मैक्सिमम टूज बनाने का ट्राई करेंगे, राइट। और अगर सेम लॉजिक हमको फॉल्स बनाने के लिए होगा, बस टी को एफ बनाना होगा, सेम सेम कोड होगा, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि हमें मैक्सिमम टीज बनाने, मतलब यानी कि हम एफ्स को रिप्लेस करके टी बनाना है, ठीक है। तो हम स्लाइडिंग विंडो ले रहे हैं, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि हम जब तक हमारा राइट हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हम पॉसिबल है कि उसको आंसर बना मतलब वो हमारा आंसर का पार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब तक हमारे के जो है जीरो जीरो से छोटा नहीं होता, तब तक हमारा राइट पॉइंटर जो है, तब तक हमारा ये राइट पॉइंटर जो है ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और आपका एक विंडो बनता रहेगा, ठीक है। और जब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप और आगे नहीं जा सकते हो, तब हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हमारा विंडो जो है छोटा होता रहेगा, और जो अनरिक्वायर्ड डेटा है, पुराने डेटा जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर क्या है कि हमारा जो होगा ये कि विंडो जो है साइज छोटा होता रहेगा, उसमें अनवांटेड डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि हम और स्पेसेस ले सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाँ, तो जैसे हम राइट आगे बढ़ता रहेगा तो हम हमारा क्या है कि के का वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि के का वैल्यू ये बताता है कि जब भी हमें एक्चुअली एफ मिलेगा तब हम के का वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इसका क्या मतलब है कि ठीक है, ये हमारा आंसर का पार्ट हो गया, बट हम सिर्फ मतलब इतने ही सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, राइट। मतलब हम जब एफ एफ को टी बना दे रहे हैं तो हमें के को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि हमारा आंसर का पार्ट हो गया, राइट। फिर उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ते रहोगे। फिर जब आप मान लो यहाँ पे आओगे, तो अब आपका अभी एक की का वैल्यू जीरो हो गया, तो फिर आप डिक्रीमेंट करोगे तो इसका की का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। तो यानी कि उससे पहले वाला जितना भी था वो हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारा राइट और आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे के जो है <0 रहेगा, तो मतलब इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे लेफ्ट के पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही एफ पे आएगा तो हम के का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विंडो अब जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, मतलब वो लेफ्ट से शुरू होगा, ठीक है। वहाँ से शुरू होगा और जहाँ भी हमारा राइट रहा होगा वहाँ तक रहेगा, ठीक है।
इफ़ आई एम नॉट मेकिंग सेंस, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो हम यही एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा ऊपर वाला पॉइंटर को लेट्स दिस इज राइट और नीचे वाला पॉइंटर लेट्स दिस इज लेफ्ट। ओके, तो हमने क्या बोला कि आप आपका राइट इनिशियली 0 पे है, फिर आपको जैसे ट्रू मिलेगा तो आप राइट को इंक्रीमेंट करोगे, एंड देन आप कुछ भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा आंसर का पार्ट है। इसका क्या मतलब है कि एल से आर तक हमारा आंसर पार्ट है विच इज़ 2, राइट। फिर हमें एफ मिला। तो देखिए हमने हमने क्या बोला कि हमारे पास के इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि हम एटलीस्ट एक सब्सटीट्यूशन तो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, हमने बोला कि आप फॉल्स से ट्रू बन जाओ, ठीक है। तो ओके, तो ये भी हमारा आंसर का पार्ट हो गया, यानी कि हमारा आंसर जो है मैक्सिमम ऑफ आंसर इनिशियली इस पॉइंट ऑफ 2 था, तो अभी इस पॉइंट पे 3 हो गया, क्योंकि हमारा आर इस इंडेक्स पे, तो अगर आप डिस्टेंस देखो तो 3 है, राइट। बट हमारा के जो है 0 हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रू है तो ये एनीवेज आंसर का पार्ट है, तो वी डोंट डू एनीथिंग है, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा राइट अभी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमारा आंसर जो है 5 हो गया, क्योंकि वैलिड है अभी भी, के इज टू 0 है, तो हमारा आंसर 5 है। तो टिल नाउ आवर आंसर इज 5। ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो हम क्योंकि एफ है तो हमें क्या है कि हमें अपने के को एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी दैट जब हम के को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आंसर इससे पहले तक था, तो आंसर जो है हमारा मतलब जब तक के इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है तब लेफ्ट और राइट के बीच का डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आंसर हमारा जो था एसेंशियली 5 था, ठीक है। ना यू सी, अभी क्या है कि राइट हम इससे आगे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम और आगे एलिमेंट्स को ले सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम विंडो को छोटा करेंगे। ओके, नाउ हमें विंड लेफ्ट को हम कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक हम और पॉसिबल एलिमेंट्स को गेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो यानी कि जब तक हमारे के जो है -1 से 0 नहीं हो जाता तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये 0 कब होगा, जब हम एक फॉल्स को डिस्कार्ड करेंगे, राइट। तो जब तक हमारा बेसिकली पॉइंट ये है कि जब तक हमारा फॉल्स डिस्कार्ड नहीं हो जाता तब तक हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक हमारे की का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रू मिला हमें, तो इसे हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और हमारा की सॉरी लेफ्ट का वैल्यू 0 1 पे आ गया, और शायद राइट हमारा आई गेस 6 पे रहा होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 5 पे रहा होगा, माई बैड, ठीक है। के का वैल्यू अभी 1 हो गया, सॉरी लेफ्ट का वैल्यू 1 हो गया। देखिए ये भी ट्रू है, तो हम कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो लेफ्ट है अभी इस पॉइंट टाइम पे फॉल्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, के का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अब इस वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं और हम लेफ्ट आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लेफ्ट को जैसे मतलब क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर दिया इसलिए हमने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया। अभी लेफ्ट हमारा जो है आई थिंक 0 1 2 3 3 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए तो इसका क्या मतलब है, के का वैल्यू सॉरी -1 से 0 रहा होगा, माय बैड। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा एक वैलिड विंडो है, ठीक है। 0 1 3 एलिमेंट्स का, ठीक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 एलिमेंट्स का, बट इट इज़ लेस देन आवर करंट आंसर विच इज़ 5, सो वी डू नॉट डू एनीथिंग हियर। फिर जैसे ही कि हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब है कि हम राइट से और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम राइट से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा राइट यहाँ पे आ गया और इनके बीच का डिफरेंस 4 है विच इज स्टिल लेस देन 5, कुछ नहीं करेंगे। फिर हम राइट से यहाँ पे बढ़ेंगे, 5 आ गया, 5 विच इज स्टिल लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 5 है। तो हमारा दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि हमारा जो मैक्सिमम विंडो है वो 5 है, विच इज आइदर दिस और दैट, सॉरी, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल रहा है हमने क्या किया, हमने यही किया कि हमने 2 पॉइंटर्स रखा लेफ्ट और राइट, हम फिर आगे बढ़ाते रहे। इस बार हमने ट्रू के लिए किया, सिमिलर चीज़ हमें फॉल्स के लिए करना है, जस्ट एफ की जगह ट्रू करना है, ट्रू की जगह फॉल्स करना है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली मतलब सॉरी लेट्स क्विकली लुक इनटू द कोड फॉर दिस विच इज़ वेरी सिंपल। हमने क्या किया है कि हमारा राइट जो है जब तक लेंथ तक नहीं जा रहा, ठीक है, लेंथ हमारा जो कि साइज तक है, तो हमने क्या बोला कि हमने ओके लेट्स सी हियर, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने क्या बोला है, एक बार के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए, के इज 0 हो गए। हमने ये बोला कि अगर आपको एफ मिल रहा है, मतलब आपको एफ मिल रहा है तो आप के का वैल्यू को डिक्रीमेंट करोगे, राइट। और जब आपको के का वैल्यू 0 मिल रहा है तो आप बोलोगे कि आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर्स एंड राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और फिर आप राइट को इंक्रीमेंट करोगे। लेकिन जब हमने बोला कि जब आपका के इक्वल्स टू लेस देन 0 है, तो हमने क्या बोला था कि हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हम लेफ्ट को कब तक इंक्रीमेंट, क्या कंडीशंस हो गई हमारे लेफ्ट के, कि लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली, अच्छा वो भी नहीं कि राइट लेफ्ट आगे हो जाए, और के का वैल्यू जो है आपका 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब पॉइंट ये है कि जब तक हमारे के का वैल्यू 0 हिट नहीं करता तब तक हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। कब कब हम लेफ्ट का वैल्यू को के का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जब हमें लेफ्ट में, जब आप लेफ्ट बढ़ा रहे हो और आपको एफ मिल जा रहा है, मतलब फॉल्स मिल जा रहा है, इसका मतलब आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, तो आपने लेफ्ट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दिया और लेफ्ट के पॉइंटर को आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो आप इसको जब रन करोगे तो आपकी ट्रू का जो भी मैक्सिमम लेंथ होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर चीज़ आपको फॉल्स के लिए करना है, और यहाँ पे एफ की जगह पे ट्रू करना है, ट्रू की जगह पे आपको फॉल्स करना है।
ठीक, आई होप यू गेट द आइडिया। सो लेट्स क्विकली लुक थ्रू द कोड जो हमने लिखा था। तो अगर आप देखें तो हमने वही चीज़ किया है कि हमने एक आंसर वेरिएबल रखा है, राइट लेफ्ट बना के रखा है, और एक लेंथ लिया है, और की कॉपी जो हम नीचे देखेंगे उसका काम है। ये हमारे ट्रू के लिए गया, और फिर हमने सब चीज़ों को रीसेट कर दिया कि आपको की को हमने रीसेट कर दिया, जो इनिशियल वैल्यू थी जो हमने की कॉपी में रखा था, राइट को 0 कर दिया, लेफ्ट को 0 कर दिया। फिर आप राइट लेफ्ट सेम लॉजिक है जो आपने ऊपर डाल के रखा था, यहाँ पे सिर्फ ट्री की जगह फॉल्स हो गया। जब आप इसको रन करेंगे तो लेट्स रन थ्रू द टेस्ट केसेस, वो चल जाने चाहिए। ठीक है, और जब इसको सबमिट करेंगे, आई थिंक सबमिट भी हो जाता है, एंड दिस इज़ हाउ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।